बहुत सी बातें, इसलिए मैं निरंतर सेवा करता हूँ। आरएलपी का डर है, बड़े नेताओं को लगता होगा, मुझे डर नहीं लगता आरएलपी को। मैं तो आज मदद के लिए। तो दोस्तों राम राम सा, आज मैं यहाँ अचीना गांव आया हुआ हूँ और यहाँ दुर्ग सिंह जी साइकिल यात्रा कर रहे हैं, तो इनसे आपको बात कराता हूँ। राम राम सा। राम राम शाह, राम तो राम। सर ये साइकिल यात्रा आपकी किस वजह कर रहे हो आप? देखो, सर्वे विदित है कि पिछले 18-19 वर्षों से इस क्षेत्र की सेवा में मैं लगा हुआ हूँ। बिल्कुल। सामाजिक के और राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे जनता ने 2 चुनाव भी लड़ाया था यहाँ से, मैं दूसरे स्थान पर रहा दोनों चुनावों में। जिस पार्टी को मैं समर्थक हूँ उस पार्टी की भी जमानत जब्त हुई थी और बीजेपी की भी हुई। बिल्कुल। लेकिन मुझे 2 चुनाव कोई षड्यंत्रों को तहत छोड़ना पड़ा। मेरे खिलाफ बड़े राजघराने इकट्ठे होकर षड्यंत्र रचे गए, मुझे कलंकित करने का कोशिश किया। इसलिए मैंने जनता की परीक्षा के लिए 2 चुनाव छोड़ के, ये मैं दावा कर सकता हूँ कि राजस्थान में पहला कोई व्यक्ति होगा दुर्ग सिंह चौहान नाम का जो बिना चुनाव लड़े जनता के 24 घंटे सेवा में रहता है। तो साहब अभी तो आप पिछली बार तो बीजेपी में नहीं थे? नहीं, मैं देखिए, न तो मैंने बीजेपी ज्वाइन करी ना मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी। अच्छा। मैं इस क्षेत्र के जनता का एक चेहरा हूँ। अच्छा। लोग मुझसे प्यार करते हैं। 2 चुनावों में मैं 50,000 के आसपास वोट लेके आया हूँ। इसलिए जनता की सेवा में विश्वास के साथ काम करता हूँ। लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। चुनाव छोड़ने की वजह मुझे समर्थन देना पड़ा मेरे कार्यकर्ताओं के क्षेत्र के हित के लिए। मैंने समर्थन दिया। भाजपा राज में भी क्षेत्र के लिए मैंने विकास के लिए अन्य बातों के लिए मैंने काम किया। अब माननीय अशोक गहलोत साहब के समर्थक हूँ, उनके साथ हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। पिछला चुनाव हरेंद्र जी मिर्जा ने लड़ा मेरे बड़े भाई के रूप में। उन्होंने मेरे से मदद मांगी थी। उन्होंने 200 गाँवों की मीटिंगों में कहा था कि मेरी ज़िंदगी का, परिवार का आखिरी चुनाव है दुर्ग सिंह जी, एक बार मेरी मदद, मेरे साथ आओ। तो मैंने उनके साथ दिया। तो सर क्यों सर सीट तो आरएलपी का गढ़ माना जाता है न, वो आप संघर्ष कर पाओगे सीट पे? देखिए, सर्वे विदित है, मेरे चुनाव में जी मेरे ही समाज के कुछ प्रमुख लोग हैं, वो मुझे अभी तक पहचान नहीं पा रहे हैं। 2 ग्रुप होने के कारण और बिना टिकट होने के कारण मैं मात्र 11-12 हज़ार वोटों के अंतर से पीछे रहता हूँ। मेरे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और मैंने जब जीवन में संकल्प ही सेवा का लिया, बिल्कुल, यह मरुस्थलीय क्षेत्र है। मेरे रोम रोम में मेरे क्षेत्र के लिए बहुत सी मन में सपने हैं। निकला हूँ, गाँव गाँव घूमूंगा। खुले रूप से 36 कौम को मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि एक बार मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक बार मुझे मौका दीजिए। इस क्षेत्र में जिस तरह का सामाजिक ताना बाना और नफरत का भाव है, उस सामाजिक ताना बाना को मजबूत कर सकूं और नफरत और जातिवाद का वातावरण के अंदर लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, अपराध चरम सीमा पे बढ़ा है, उन तमाम बातों पर अंकुश लगा सकूं, इसलिए क्षेत्र की जनता के बीच निकला हूं। तो सर ये जो साइकिल यात्रा है, ये चुनाव प्रचार है कि जैसे लिखा हुआ है खींवसर परिवर्तन यात्रा? देखिए, सर्वे विदित है, पूरी दुनिया जानती, देश की राजनीतिक हालात में शब्द की चर्चा है कि खींवसर में आज एक अच्छा अधिकारी, एक अच्छा कर्मचारी नौकरी करने को तैयार नहीं है। इस तरह का गंदा माहौल है और राजनीतिक जितनी दूषित हुई इस क्षेत्र में, पूरा बदनाम हुआ खींवसर, जहाँ राम सुखदास जी, तेजाजी महाराज जिन्होंने जन्म लिया, उस धरती पे आज बाहर का कर्मचारी काम नहीं कर सकता। और कोई काम करता है छोटी जातियों के लोग अधिकारी के रूप में, तो उनको मुर्गा बनाने की भी बातें की जाती है, थप्पड़ ठोकने का भी काम किए जाते हैं, डराया जाता है। इन तमाम हालातों के खिलाफ मेरा संघर्ष है, 18 वर्ष से कर रहा हूं। जब तक इस अनिति अहंकार की राजनीति का अंत नहीं कर दूं, तब तक आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। तो सर ये यात्रा आप कहाँ से रवाना करी, कब तक खत्म होगी? खींवसर से 17 अगस्त आज सुबह 11:15 शुरू करी। 26 तारीख को गांव आकला में इसका अंतिम पड़ाव होगा। तमाम गांव के अंदर मैं 36 कौम के लोगों के बीच में जाके यहाँ की हालात रख रहा हूँ और कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। एक बार जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं सेवा करने का लक्ष्य है, जो जातिवाद के नाम से लोगों को लड़ाया जा रहा है उनको रोक सकूं और बहन बेटी और यहाँ के गरीब लोगों की सेवा में खड़ा रह सकूं। तो आपको पूरा विश्वास है कांग्रेस टिकट देगी आपको? देखिए, क्यों नहीं देगी। माननीय मेरे बड़े भाई साहब हरेंद्र जी मिर्जा जी चुनाव लड़े, उन्होंने 200 गाँवों में बात कही थी, केवल मेरे को अकेले को नहीं, कि दुर्ग सिंह जी मेरा आखिरी चुनाव है, आगे मेरी मदद, इसमें मदद कीजिए, आगे भविष्य में आपको मौका मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खींवसर की सीट के लिए मुझे आश्वस्त किया।
मेरे साथ में जुड़े हुए 36 कौम के लोगों को बुलाया, वार्ता हुई, वार्ता के अंदर हमारे को आश्वस्त किया। तब से निरंतर मैं कांग्रेस की विचारधाराओं से जुड़ के काम कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। मैंने डेवलपमेंट के मामले में या ट्रॉमा हॉस्पिटल, सिविल न्यायालय, 132 के GSS, 3 कॉलेजेस, दुनिया भर के छोटे हॉस्पिटल, बहुत सी सड़कें यहाँ हमारे निजी संघर्ष और निजी प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। तो आप RLP को टक्कर दे सकते हो? देखिए, RLP मेरी नज़र में कोई मजबूत पार्टी नहीं है। अच्छा। मैं तो प्रदेश की जनता को और खींवसर की जनता को कहना चाह रहा हूं कि RLP को जितना मजबूत करोगे उतना अपराध और ये तानाशाही बढ़ेगी। बिहार बनने की स्थिति में ये क्षेत्र आ चुका है। करीबन 90-92 में 5-6 साल की दौर के अंदर गरीबों की बच्चियों का अपहरण होता है। सुनने वाला कोई तैयार नहीं है। काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी को डराया जाता है, धमकाया जाता है। उन तमाम बातों के खिलाफ मैं गांव-गांव, डाणी-डाणी निकला हूं। तो राम राम साहब। राम राम साहब। तो ये थे दुर्ग सिंह जी, युवा नेता, खींवसर से चुनाव लड़े कांग्रेस में और अभी बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं दुर्ग सिंह का इंटरव्यू लिया है और बहुत ही बड़ा काफिला है। आप देखो यहाँ पीछे बहुत ही बड़ा काफिला है, देखो आप, हजारों के तादाद में है। और आगे भी अभी यहाँ मीटिंग होगी, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और बिल्कुल देखो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल नारा दे रहे हैं और बहुत बिल्कुल देखो दुर्ग सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगा रहे हैं। बहुत ही देखो शानदार नजारा दिखा रहे हैं हम आपको ये आचीना की धरती से। और बहुत ही बड़ा काफिला है, देखो आगे से लेके पीछे तक जनता मान नहीं रही है। अभी दुर्ग सिंह जी बोल रहे हैं कि बिल्कुल हम RLP को टक्कर देकर और बिल्कुल जीत की ओर जाएंगे। ये देखो आप, बहुत बड़ा काफिला है और बहुत ही बड़ा संघर्षशील करण मारवाड़ी। तो दोस्तों देखो, खींवसर परिवर्तन यात्रा दुर्ग सिंह खींवसर, तो बहुत ही बड़ी यात्रा है। सुबह निकली है और 10 दिन चलेगी। तो राम राम साहब, वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। राम राम साहब।